सुप्रभात बच्चों। तब मैं मौन सिया की टीचर हूँ। मेरा नाम आप लोग जानते हैं। तो बच्चों, आज आप सभी हिंदी ग्रामर बुक चैप्टर 3 पेज नंबर 15 निकाल कर बैठिए। मैं आप सभी को कुछ समझाना चाहती हूँ। पिछले वीडियो में हमने आप सभी को वर्ण और वर्णमाला पढ़ा चुकी हूँ। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो आज स्वर और व्यंजन से कुछ हम शब्द बनाना सिखाएंगे और बताएंगे, यानी समझाएंगे भी। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ हो वह क्या कहलाता है? शब्द, है ना। वर्ण को सजाकर लिखेंगे तभी कुछ शब्द बन सकता है ना। पहले आप लोग देखिए, स्वर कितना होता है? अ से लेकर औ तक कुल कितना होता है? 11, है ना। और व्यंजन कितना होता है? 33, टोटल 33, है ना। क से लेकर ह तक कितना होता है व्यंजन? टोटल 33, क से लेकर ह तक। यहाँ देखिए बच्चों, सिर्फ स्वर से मैं 2 शब्द बनाई हूँ, सिर्फ स्वर से। जैसे औ में कर आ प्लस अ में कर ओ, क्या हो गया मिलकर? आओ, है ना। अब देखिए औ में आकर आ, छोटी ई और ए, क्या हो गया? तीनों मिलाकर आइए। तो ये सिर्फ हम स्वर से बनाए हैं इन शब्द को, है ना। अब आप देखिए नीचे स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर हम कुछ शब्द बनाए हैं। जैसे स्वर से हम क्या लिए? ए, और व्यंजन से न और क। ए प्लस न प्लस क, तीनों मिलकर क्या हो गया? ऐनक, है ना। ये है स्वर से शुरू होने वाला शब्द। औ प्लस र प्लस त, ये तीनों मिलकर क्या हुआ? औरत, है ना। ये जो शब्द है सिर्फ स्वर से बने हैं और ये क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों से मिलाकर बना है। अब आगे देखिए बच्चों, व्यंजन गुच्छ के प्रयोग। त, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त संयुक्त। ये सिर्फ व्यंजन का गुच्छ है, इसको व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, है ना। दोनों व्यंजन ही है, त संयुक्त, च संयुक्त, त संयुक्त, है ना। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? त संयुक्त, च संयुक्त, त संयुक्त। तो अब देखिए बच्चों, ये जो हम बना रहे हैं सिर्फ व्यंजन से ही शब्द का बना रहे हैं। त संयुक्त से क्या बना रहे हैं? जैसे हम लिख रहे हैं प त संयुक्त आकार पत्ता। त संयुक्त से क्या बना? पत्ता। अब देखिए च संयुक्त से हम क्या बना रहे हैं? ब च संयुक्त आकार, क्या हो गया बच्चों? बच्चा, हुआ ना एक शब्द। अब देखिए थ संयुक्त से हम क्या बनाएंगे? प त थ संयुक्त र, क्या बन गया? पत्थर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ के से प्रयोग होने वाले शब्द, है ना। त संयुक्त से पत्ता, च संयुक्त से बच्चा और त संयुक्त से पत्थर। ये भी मैं आप लोगों को समझा दी हूँ ना बच्चों। हाँ, स्वर जब मात्रा का रूप होता है तो कैसा हो जाता है? औ में आकार सिर्फ आकार, छोटी इस तरीके से, बड़ी इस तरीके से, री ऐसे जो व्यंजन में लगाते हैं, ए ऐसे, ऐ इस तरीके से, ओ इस तरीके से और औ इस तरीके से। तो व्यंजन में जब हम मात्रा का प्रयोग करते हैं तो अलग शब्द बनता है। जैसे म में छोटी लगा दिए,
त्र क्या हो गया मित्र। वैसे ही ब में आकार और घ क्या हो गया बाघ। ये तो मैं पहले समझा चुकी थी, है ना। तो किसी भी व्यंजन में मात्रा लगाने के लिए हम इसको नहीं लगाएंगे। अब आप सोचिएगा ब में हम ऐसे लगा रहे हैं, ब में आ की मात्रा, बा ज में आ की मात्रा, बाजा, ऐसे राइट थोड़ी होता है। तो हम ये आ के जगह क्या लिखते हैं, ब केवल आकार की मात्रा, ज केवल आकार की मात्रा। तो व्यंजन में मात्रा इस तरीके से लगता है। ये भी मैं पहले समझा चुकी थी बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे ना। आइए देखिए, आज मैं यही आप सभी को पढ़ाई हूँ ना। हैं, जब 2 या 3 स्वर एक साथ आते हैं तो शब्द बनता है आओ, आइए, है ना। उसके बाद क्या पढ़ाई थी, स्वर जब शुरू में आता है और उसके बाद व्यंजन आता है तो इस तरीके का शब्द बनता है, ऐनक, औरत, है ना। और फिर मैं आप सभी को ये भी बताई कि स्वर जब मात्रा का रूप में लिखा जाता तो कैसे हो जाता है, स के ऊपर ए की मात्रा और ब सेब, म में ए की मात्रा और ज मेज। अब देखिए म में हलंत, स में हलंत लगाएंगे, है ना, हलंत लगाकर तब ए, है ना। और यहाँ म में हलंत लगाकर ए, ज मेज। और आप लोगों को व्यंजन गुच्छ भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। यहाँ पर कुछ और शब्द है जिसको मैं आप लोगों को कॉपी में नहीं दिखाई हूँ, जैसे प त ता, प प्लस त प्लस ता पत्ता, ब प्लस च प्लस चा बच्चा, भू प्लस ट प्लस टा भुट्टा, प त प्लस थ हलन दिए क्योंकि ये संयुक्त अक्षर हैं, र पत्थर, ग त में हलंत, हलंत देने से हम लोग समझते हैं ये पूरा त नहीं है, कितना त है, हाफ त है। हाफ त यहाँ है ना, पत्थर में हाफ त, इसको हम जो त लिखेंगे पहले हलन डाल देंगे, हलन डालने से क्या समझोगे कि ये आधा त है उसके बाद थ है, तब जाके पत्थर, है ना। यहाँ देखिए गत्ता, ग आधा त है, आधा त के नीचे हम हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ग त प्लस ता गत्ता। वैसे है च में छोटी ची, ट में हलंत और ठ में बड़ी चिट्ठी। तो बच्चों आज आप सभी का होमवर्क रहेगा, रीड पेज 15, अच्छी तरीके से पढ़ोगे बच्चों। हाँ, बाय।